अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारी मौजूदगी है गांव बाईखेड़ा में। ये जो गांव बाईखेड़ा है ये बमनावत गोत का गांव है और इस गोत को कहीं पे बमनावत कहते हैं, कहीं पे बमावत कहते हैं और कहीं पे बम रावत कहते हैं, बम रावत भी कहते हैं और बमनावत देशमुख भी कहते हैं। ये सब इसी गोत में से निकले हुए हैं। इस गोत का ये गांव है और ये इसका निकास है जो भी निकले हैं। और उस ज़माने में ऐसा बताते हैं कि इस गांव में एक बहुत बड़ी तबाही आई थी जिसमें कुछ लोग ही को की जान बची, कुछ प्लान कर गए जो पहले चले गए थे, बाकी लोग अपनी उस युद्ध में जान गंवा बैठे थे। उस ज़माने की जो है कुछ चीज़ें, कुछ खंडरात जैसी हमारे सामने है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। ये गांव की एक थड़ी जैसी है और ये पहले बहुत ऊंची थी, ये दब गई है। और जो सामने मस्जिद आप देख रहे हो ये मस्जिद को शहीद करके दोबारा बनाया गया है। ये उसी ज़माने की मस्जिद थी और ये आप देख रहे हो पहले यहाँ पे एक मस्जिद थी, उसी के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है। और ये जो आप थड़ी देख रहे हो ये पहले गांव के बुज़ुर्गों का बैठने का स्थान होता था, जहाँ पे वो लोग इंसाफ करते थे, बैठे रहते थे, हुक्का चलता रहता था। वो बारात भी इसी में आकर रुकती थी। और ये लकड़ी के है। अब तो लोहे की गाटर लेंटर का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें जो है लकड़ी का प्रयोग हुआ है। उस ज़माने के ये कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई है। और इसमें हम आपको एक ऐसा घर भी दिखाएंगे जो कि आज तक बचा हुआ है। और बताते हैं बड़े बूढ़े कि घर कम से कम 1000 या 1200 साल पुराना है, जो कि पेवर मिट्टी का है। और इसके साथ ही ये जो थड़ी बनी हुई है इसके साथ एक कब्र भी है और किसी बुज़ुर्ग की है, कैसी है कुछ नहीं पता, बस ये कब्र बनी हुई है पक्की और इसमें इस पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये इसमें फूल बने हुए हैं, ये आप देखो। और जगह पे हम खड़े हैं इस जगह को ऐसा बताते हैं कि उस ज़माने में इस गांव पे अटैक हुआ था और ये जो गांव था ये लगान नहीं देता था, टैक्स नहीं देता था उस ज़माने में। तो शायद कोई बाहरी आक्रमणकारी होगा जिसको इन लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया होगा। और फिर ऐसा बताते हैं ये जो जगह है ये एक ऊंची जगह है यहाँ से। और ऐसा बताते हैं लोग इसके नीचे तहखाने हैं, इसके नीचे तहखाने जैसे हैं। और जब वो अटैक हुआ, मतलब उस ज़माने का बादशाह, हो सकता है इसकी गहराई में हम आगे जाएंगे, वो बादशाह बलबन था, इल्तुतमिश था या महमूद गजनवी था या कोई और हिंदू राजा था जिनसे इस गांव का तनाव हुआ था। और ये हम जो इसके नीचे जो बने हुए हैं, कोई गुफा है या खंडरात है, उसके चोटी पे हैं, हम ऊपर हैं। और यहाँ से आप देखो ये कितनी नीची जगह है। ये टाइप की जगह है। और ऐसा बताते हैं कि जब उसने अटैक किया तो गांव के जो लड़ने वाले लोग थे वो तो लड़ने के लिए बाहर गांव में आ खड़े हुए, फौज से लड़े और शहीद हो गए। और जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे और लेडीज़ें थीं वो इन तहखानों में नीचे दुबक गए थे, छिप गए थे। किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई, 3 दिन तक उन लोगों ने ढूंढा। तो जब आवाज़ आई, गुफा के कोई द्वार था वहाँ पे, तो उन लोगों ने उनको खींचा, उसी पे काटा और वहीं पे सबको एक एक करके सबको मार दिया। उस ज़माने की विरासत है और ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखलाना चाहता था। इसमें हमारे यहाँ का जो काला पहाड़ है इसी का पत्थर इस्तेमाल हुआ है और इस पत्थर को जो है पेवर मिट्टी से इसको चिना गया है। और इसका देखभाल करने वाले जो लोग हैं आज तक उन लोगों ने इसकी देखभाल करी है। इसकी ऊपर को छान जो है इसको बंधवाते रहे। और ये कच्चा मिट्टी का मकान है और ये 2 मंजिल का बना हुआ है। एक मंजिल यहाँ से यहाँ तक है और एक मंजिल ये है जो ऊपर आपको झोंपड़ी जैसी दिखाई दे रही है, ये पेवर। और इसकी जो दूसरी मंजिल है इसमें पेवर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का। नीचे इस पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है।
और जिस ज़माने का है उस ज़माने में जो टेक्निक थी, अब तो पत्थर की छत बनाते हैं, लेंटर बनाते हैं, सरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। उस ज़माने में ओनली ये मिट्टी का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप ये दीवार देख रहे हो, ये दीवार को मिट्टी गारे से चिना गया है और ये जगह और है, ये दब गई है। लेकिन कोई ऐतिहासिक जो पुरातत्व विभाग है वो थोड़ा बता सकता है ये किस टाइप की है, कितने ज़माने की है। लेकिन बड़े बूढ़े बताते हैं कि 1000-12 साल पुरानी तो है। और इसमें लकड़ी की सरदल का यूज हुआ है, ये रही। और जो इसकी छत है ना, छत वो पेवर फूस की है। ये देखो आप, ये लकड़ी के हैं, इसको मेवाती में बरगा कहते हैं। लकड़ी के जो हैं डंडे जैसे हैं और इनके ऊपर ये देखो फूस है, फूस पेवर घास फूस की जो है छत है। ये देखो आप, ये जो बहुत ही पुराना मकान है और ये उस ज़माने की है जिस ज़माने में ये टेक्निक नहीं थी, ये गाटर सिल्लियों की टेक्निक नहीं थी। और ये घास फूस की बाती बना के, ये घास फूस है, ये देखो आप, घास फूस की ये छत बनाई गई है और आज तक ये बरकरार है। और जो ये मकान है इसमें 2 कमरे हैं। एक तो आप देख रहे हो, अब तो इसमें चारे के लिए यूज़ करते, चारा भर दिया है। इसमें ये सामने वाला जो दिया बढ़ाने के लिए यूज़ होता था, और इसी में अंदर एक ये कमरा है, ये रहा। ये जो मकान है ये नीचे 2 कमरों का है। और आगे इसकी आपको हम दूसरी मंजिल दिखा रहे हैं और ये इनका जीना है, सीढ़ी है। लोगों ने अपनी विरासत को संभाल के रखा हुआ है। ये हमने दिखाया था, इसकी जो छत है वो इस तरह की घास फूस से बनी हुई छत है और ये उस छत का ऊपरी भाग है, ये रहा। और पेवर इसके ऊपर मिट्टी लगा दी गई और उसके ऊपर ये छान बांध दी गई और इसमें इस तरीके से ये बनाया गया है। और आप देख रहे हो ये हमारे कदमों को भी झेल रहा है। कैसी बेहतरीन उस ज़माने की तकनीक थी। और ये इसके ऊपर एक मंजिल का मकान है और सामने ये कुछ चीज़ें रखने के लिए चीज़ें बनाई गई थी। और जो ये जगह है ना, ये दिखाई दे रहा है जो आपको, ये वाली ये जगह है। अब ये कोई सामान रखने के लिए या अनाज भरने के लिए ये जगह इस्तेमाल होती थी, ये वाली। ये इसमें अनाज स्टोर किया जाता था। इसमें ये कच्ची बिल्कुल मिट्टी की है, इसकी दीवार पेवर मिट्टी की है। बस ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसमें छान बजा देते हैं, थोड़ी देख रेख इसकी करते हैं, जो अब तक ये बचा हुआ है पेवर ये मिट्टी का। ये देखो आप, पेवर मिट्टी की ईंटें हैं, ये रही पेवर मिट्टी की ईंटें हैं। अब इंसानों ने चाहे जितनी तरक्की कर ली, लेकिन उस ज़माने का ये मकान भी शानदार मकान रहा होगा और ये भी किसी का जिसने बनवाया होगा उसके किसी महल से कम ना होगा। और इसके बाद ये मकान आपको दिखाया है। फिर मैं इस गांव की एक विरासत और है जो बताते हैं लोग। आगे कुआं था, जिस कुएं में से अंडरग्राउंड जो यहाँ पे मकान था उसमें से इसमें से वो लोग पानी पीने के लिए पानी यूज़ करते थे। वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे।